प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक भाई ने बताया कि उन्हें डायबिटीज की प्रॉब्लम थी और उनका इलाज भी चल रहा था, परंतु फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जिस कारण वो बहुत ज्यादा परेशान थे। फिर उस भाई ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और हमारे साथ में रोज सुबह शाम में प्रार्थना में शामिल होना शुरू किया। और अब उस भाई ने बताया कि वो पूर्ण रूप से चंगे हो गए हैं। मेरे प्रियो, अब वो बिल्कुल भले चंगे और स्वस्थ हैं। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने उस भाई के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी हमारे साथ रोज सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होइए। प्रभु आपको बहुत तायत से आशीषित करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं व्यवस्था विवरण उसका 2 अध्याय और 7 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथ के सब कामों के विषय में तुम्हें आशीष देता आया है। इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वह जानता है। इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा है और तुमको कुछ घटी नहीं हुई। आमेन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने 40 सालों तक इजराइलियों के हाथ के कामों पर आशीष दी और इन 40 सालों में उनके जीवन में किसी भी प्रकार की घटी कमी नहीं हुई, क्योंकि परमेश्वर उनके संग संग रहता था। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर उनके संग में था, इसलिए इन 40 सालों में उनके जीवन में किसी भी प्रकार की घटी कमी नहीं हुई। उन 40 सालों में वो जंगल में भटक रहे थे और उनके पास खाने को कुछ भी नहीं था और पानी भी नहीं था और उनके पास कपड़े भी नहीं थे, परंतु बाइबल कहती है कि उन्हें किसी भी भली वस्तु की घटी कमी नहीं हुई, क्योंकि परमेश्वर ने उनकी सारी जरूरतों को पूरा किया। परमेश्वर ने उन्हें खाना दिया, परमेश्वर ने उन्हें पानी दिया, परमेश्वर ने उन्हें हर एक जंगली जानवरों से बचाया। उस घनघोर जंगल में परमेश्वर ने उन्हें जंगली जानवरों से बचाया। और बाइबल यहां तक कहती है कि उनके कपड़े और उनके चप्पल पुराने नहीं हुए। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि उनके साथ में परमेश्वर था। हालांकि वो 40 साल का सफर था और ये एक बहुत लंबा सफर होता है। लगभग जीवन का आधा समय उन्होंने जंगल में व्यतीत किया, परंतु परमेश्वर उनके साथ में था, इसलिए उनके जीवन में किसी भी भली प्रकार की घटी कमी नहीं हुई। परमेश्वर ने उन्हें नहीं छोड़ा, परमेश्वर उनके साथ में रहे। दोस्तों, हो सकता है कि आपने भी अपने जीवन का कई लंबा समय दुखों में, परेशानियों में व्यतीत कर दिया हो, परंतु मैं आपसे कहना चाहूंगा ऐसे समय में भी परमेश्वर आपके साथ में है। हो सकता है आप लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहे हो, किसी समस्या से जूझ रहे हो, किसी परेशानी से जूझ रहे हो, परंतु बाइबल कहती है कि परमेश्वर आपके साथ में है। वो आपको कभी भी न छोड़ेगा और कभी भी धोखा नहीं देगा। और यदि परमेश्वर आपके साथ में है तो आप इन सब बातों पर विजयी हो जाओगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। मेरे प्रियो, ये बड़ी बात नहीं कि आप दुख में हैं, बड़ी बात यह है कि इस दुख के समय में परमेश्वर आपके साथ में है। बड़ी बात यह है कि उन 40 सालों में परमेश्वर उनके साथ में था। बड़ी बात यह है कि उन 40 सालों में उनके जीवन में कुछ भी घटी कमी नहीं हुई, जबकि उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, जबकि वो जंगल से होकर गुजर रहे थे, जबकि चारों तरफ से उनके जंगली जानवर थे, परंतु फिर भी परमेश्वर उनके साथ में था और उन्हें किसी प्रकार की घटी कमी नहीं हुई। परमेश्वर ने उन्हें सुरक्षित रखा, परमेश्वर ने उनका दिशा निर्देशन किया, उनको सही रास्ता परमेश्वर ने उन्हें बताया और समय समय पर परमेश्वर ने उनकी जरूरतों को पूरा किया, उनकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने सुना। इसी प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन में भी करेगा, क्योंकि वो आपसे भी प्यार करता है। हालांकि आपने अपने जीवन का बहुत लंबा समय परेशानियों में, दुखों में, बीमारियों में व्यतीत कर लिया है, परंतु यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो परमेश्वर ठीक वैसे ही जैसे उसने इजराइलियों के जीवन में किया, आपके लिए भी करेगा। परमेश्वर आपको उन सब बातों पर विजयी करेगा, आपको उन सब बातों से छुटकारा देगा और आपको परमेश्वर उस देश में लेकर जाएगा जहां
दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, Praise जहां किसी भी भली वस्तु की घटी कमी नहीं है। यानी कि आपके जीवन में अब आने वाले दिनों में एक ऐसा समय आने वाला है जब आपके जीवन में किसी भली प्रकार की घटी कमी नहीं रहेगी। Yes. जब आपका जीवन इन दुखों से, इन समस्याओं से बाहर निकल जाएगा। Yes. हाँ मेरे प्रियो, इसलिए आप प्रभु पर भरोसा रखें, उससे प्रार्थना करते रहें, वो निश्चय आपको भी छुड़ाएगा। Yes. और आपके हाथ के कामों पर परमेश्वर आशीष देगा। जिस प्रकार से बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने उन 40 सालों में उनके हाथ के कामों पर आशीष दी, Hallelujah. उसी प्रकार से परमेश्वर आपके हाथ के कामों पर भी आशीष देगा। परमेश्वर आपके संग संग रहेगा और आपके जीवन में किसी भी भली प्रकार की घटी कमी नहीं होगी। इसलिए मेरे प्रियो, हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो कल की चिंता में अपना आज खराब कर देते हैं, परंतु आप उन इजराइलियों की तरफ ध्यान देकर देखें जो 40 साल तक चले और उन्हें अपना आगे का एक भी पल पता नहीं था कि आगे उनके साथ में क्या होगा, परंतु वे चिंतित नहीं हुए, वो चलते रहे जैसा परमेश्वर उन्हें गाइड करता रहा। उसी प्रकार से मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप चिंतित ना होएं अपने कल के लिए या फिर अपने भविष्य के लिए, बल्कि आप परमेश्वर के पीछे चलते रहें, उसके दिशा निर्देशन के अनुसार आप चलते रहें, उसके बताए हुए रास्ते पर आप चलते रहें। चाहे लंबा समय लगेगा, परंतु परमेश्वर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। जिस प्रकार से उन्हें 40 साल तो लगे, परंतु अंत में वो अपनी मंजिल पर पहुंचे, उसी प्रकार से हो सकता है आपके जीवन में भी लंबा समय किसी बात को पूरा होने में लगे, परंतु परमेश्वर आपको आपकी मंजिल तक जरूर लेकर के जाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की शाम में परमेश्वर प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे जीवित और जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु, हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं प्रभु। प्रभु जी, हम तेरी स्तुति, तेरी महिमा और तेरी बड़ाई करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, क्योंकि प्रभु तेरा नाम तारीफ के योग्य है। प्रभु तू सर्वोत्तम है, तू सर्वसिद्ध है प्रभु, और तू सर्वज्ञानी है प्रभु जी। हालेलुया, थैंक यू फादर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की सच में मेरे प्रभु तू हम सब का पिता है, तो हम सब का चरवा है, हम सब के संग संग चलने वाला यीशु आप हमारे चरवा है पिता। एक सच्चे चरवाहा, एक उत्तम चरवाहा आप हैं प्रभु। हालेलुया, हम सब आपकी भेड़ें हैं पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आप ऐश्वर्य और वैभव के वस्त्र पहने हुए हैं प्रभु जी, और अपनी महिमा में सिंहासन पर पिता के दाहिने विराजमान है पिता। धन्यवाद कि आप हमारे बनाने वाले, हमारी रक्षा करने वाले, हमारे सहायक हैं प्रभु। हालेलुया, थैंक यू फादर। प्रभु आज की शाम में प्रभु हम आपसे अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता कि आज की शाम में जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, जब आज दिन भर में यदि इनसे कोई भी गुनाह गलती हुई है, हम सबसे यदि कोई भी गलती हुई है, तो आप हमें माफ करें प्रभु, आप हमें क्षमा करें प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है कि तुम्हारे अधर्म के कामों को क्षमा करने में मैं विश्वास योग्य और धर्मी हूँ। हाँ मेरे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर हैं, हमारे गुनाहों को धोने वाले प्रभु हैं। खुदावन, जो भी गलतियां हमसे हुई हैं प्रभु पिता, वो हमारे जीवन में दोबारा ना दोहराई जाएं, हम उनसे प्रभु बच निकलें, और प्रभु हम अच्छा जीवन आप में व्यतीत कर सके प्रभु पिता। हम धन्यवाद करते हैं कि हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं। आज शाम की संगति के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, इन भाई बहनों के लिए जो एकत्रित होकर आपके साथ में बैठे हैं प्रभु, और खुदावन यीशु मसीह आपकी उपस्थिति में बढ़ने के लिए प्रभु बहुत ज्यादा ललाहित हैं पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना है इन भाई बहनों के लिए प्रभु कि जो निरंतर तुझ में बढ़ रहे हैं पिता, जो निरंतर तेरी संगति और प्रार्थना में बढ़ रहे हैं, इस बात के लिए धन्यवाद। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप इनके जीवनों में प्रभु अपने आश्चर्य कर्मों को दिखा रहे हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं कि आपकी भलाइयां ये अपने जीवन में देख रहे हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं हमारे उद्धार के लिए, धन्यवाद करते हैं हमारे प्राणों की रक्षा के लिए, और धन्यवाद करते हैं प्रभु हम सबको अपना स्वर्ग का वारिस बनाने के लिए पिता, हमें अपनी संतान बनाने के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने हमें दिन भर में सुरक्षित रखा, धन्यवाद। हमें परिवार के साथ में एकत्रित किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज जितने भी भाई बहन प्रभु अपने परिवार के साथ में और एकांत में प्रार्थना कर रहे हैं खुदा यीशु मसीह, आप उन्हें ब्लेस करें मेरे प्रभु। आज हम यीशु मसीह तेरे पवित्र नाम से मांगते हैं, विनती करते हैं तेरे बेटे और बेटियों के लिए, तेरी पवित्र प्रजा के लिए मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते जिस प्रकार
यीशु मसीह हमने आज की शाम में वचन सुना कि सच में प्रभु जब इजरायली प्रभु 40 वर्ष तक जंगल में चलते फिरते, प्रभु तू जानता था प्रभु उसके उनके चलने फिरने को, तो उनके संग संग चला, किसी भी वस्तु की प्रभु ने घटी कमी नहीं हुई और आपने उनके हाथ के कामों पर आशीष दिया प्रभु, उनकी सुरक्षा आपने की प्रभु। हाँ मेरे खुदावन, आप सुरक्षा करने वाले, आप प्रोवाइडर हैं प्रभु जी, आप हर एक चीज का इंतजाम करने वाले प्रभु हैं, कभी ना छोड़ने वाले और कभी ना त्यागने वाले प्रभु हैं। खुदावन आज प्रभु ये बातें हम सबके जीवन में भी प्रभु जी प्रैक्टिकली वर्क करे मेरे पिता परमेश्वर, कि जिस प्रकार आप इजराइलियों के संग में रहे उसी प्रकार आज प्रभु अपने बेटे बेटियों के संग में आप रहिए प्रभु। इन भाई बहनों के संग में जो प्रार्थना में बैठे हैं, जो तुझसे लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे हैं, जो अपने संबंध को मजबूत होने के लिए तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, इनके संग में आप होइए यीशु मसीह। हालेलुया। जिस प्रकार इजराइलियों ने अपने जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देखा प्रभु, उनके कपड़े कभी प्रभु धुंधले नहीं पड़े, उनके चप्पल कभी घिसी नहीं, ऐसे ही प्रभु आपके बेटे बेटियां जो आप पर विश्वास करते और आपके पीछे चल रहे प्रभु, इनके जीवनों में भी प्रभु किसी भी प्रकार की घटी कमी ना हो प्रभु। इनके जीवन की हर एक गरीबी, हर एक कंगाली, हर एक कर्जा यीशु के नाम से चला जाए और प्रभु इनके जीवन में भरपूरी आए और किसी भी वस्तु की घटी कमी आपके बेटे और बेटियों को, उनके परिवार को ना होने पाए प्रभु। इनके लिए सब कुछ आप इंतजाम करें, इनके लिए प्रबंध करें और प्रभु ताकि उस सारे प्रबंध को पाकर अपने जीवन में ये तेरे नाम की महिमा करे प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु आपके बेटे बेटियां जो कुछ भी काम करते हैं पिता, यदि प्रभु खेती किसानी करते हैं, यदि बिजनेस करते हैं, यदि जॉब करते हैं, यदि गवर्नमेंट जॉब में है, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इनके हाथ के कामों पर आप आशीष दें। जिस भी स्थान पर ये काम करते हैं उस जगह को भी आप इनके द्वारा आशीषित करें मेरे खुदावन। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते परमेश्वर कि प्रभु इनके हाथ के कामों पर आप आशीष दें मेरे परमेश्वर। धन्यवाद। ये जो कुछ भी प्रभु अपने हाथ के कामों के द्वारा कमाते हैं उस पर भी आपकी आशीष और बरकत हो पिता। हम प्रार्थना करते प्यारे प्रभु आज की शाम में जिस प्रकार अपने इजराइलियों को जंगली जानवरों से बचाया, उसी प्रकार अपने बेटे बेटियों को भी प्रभु आप दुष्ट की योजना से, बीमारियों से और आने वाली हर एक मुसीबत से प्रभु आप इन्हें प्रोटेक्ट करें, इनकी सुरक्षा करें प्रभु जी। प्रभु जी हर एक गलत बातों से आप इनकी सुरक्षा करें मेरे खुदा। आपकी सुरक्षा दायरे में हम इन्हें रखते हैं मेरे यीशु। हम आपका धन्यवाद देते हैं आज की शाम में जितने भी भाई बहन हमें कमेंट्स कर रहे हैं प्रभु, यीशु मसीह आपके प्रिय बेटे और बेटियां हैं, आपसे प्रेम करने वाले हैं और आप पर विश्वास के द्वारा प्रभु आज जो निवेदन इनके द्वारा कमेंट्स में आया है, हम कहते हैं कि यीशु के नाम से इनके प्रार्थना पूरी हो, यीशु के नाम से इनकी प्रॉब्लम्स दूर हो, यीशु के नाम से इनके परिवार की समस्या दूर हो। हालेलुया पिता, आप इनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए प्रभु। हम उन भाई बहनों के लिए भी प्रभु जो तेरे प्रेमी हैं, जो तेरे भूखे और प्यासे हैं प्रभु यीशु मसीह, जो निरंतर फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम में हमें प्रभु अपने निवेदन भेज रहे हैं पिता, उन भाई बहनों के लिए भी आपसे विनती और निवेदन करते हैं पिता कि आप उनके जीवन में कार्य करें, आप उनकी सुधि लें, आप उनको प्रभु सही मार्ग पर चलाइए प्रभु। धन्यवाद। आज आपके बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जो अपने जीवन में प्रभु सही डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, जैसे इजराइलियों की अगुवाई करें, उनको सही दिशा निर्देशन आपने किया, उसी प्रकार यीशु मसीह आज की शाम में हम आपसे मांगते हैं आपके बेटे बेटियों के लिए प्रभु सही दिशा निर्देशन आप करें, सही गाइड आप करें प्रभु, ताकि ये एक सही मार्ग पर पहुंचने पाए प्रभु। यदि ये लंबे समय से अपने जीवन के लिए बहुत ज्यादा परिश्रम कर रहे हैं प्रभु और भविष्य के लिए चिंता कर रहे हैं प्रभु, वो चिंता आपके ऊपर देते हैं और इनके परिश्रम का प्रतिफल आप इन्हें दे, क्योंकि हम जानते हैं जिस प्रकार आपने इजराइलियों को दूध और मधु की धाराएं उस देश में जहां बहती थी वहां पहुंचाए, ऐसी आप अपने बेटे बेटियों को भी एक अच्छी जगह पर नियुक्त करेंगे, एक अच्छी जगह आप उन्हें पहुंचाएंगे। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की रात में आपके बेटे बेटियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें मीठी और सुकून भरी नींद दे, बुरे सपने और गलत विचारों से आप उन्हें छुटकारा दे प्रभु। प्रार्थना है जो बीमार है प्रभु, अस्वस्थ है प्रभु, नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है यीशु, आज हम आपके नाम से उनके लिए विनती करते हैं यीशु, हम आपसे मांगते हैं कि आप उन्हें छू ले और चंगा करें पिता। तेरा धन्यवाद कि आपने इनकी बीमारियों को नष्ट कर दिया है, इनके शरीरों को चंगा कर दिया है। थैंक यू फादर प्रभु जी, सर से बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक आपने इन्हें छूकर चंगा कर दिया है। छोटे बच्चे चंगे हो गए, नौजवान चंगे हो गए, बुजुर्ग चंगे हो गए हैं पिता। तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा और तेरा आदर हो प्रभु यीशु। आज की शाम में हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।